अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर सर्कल है, इसी सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। पहले तो लिखा हम लोगों ने कि एक्सरसाइज हमारी ये 10.2 है। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of a diameter of a circle are parallel। ठीक है, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। सबसे पहली बात कि हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये एक सर्कल है हमारा, ड्रॉ किया सर्कल। ठीक है, इस सर्कल के ड्रॉ करने के बाद कहता है कि डायामीटर के एंड्स पे, डायामीटर के एंड्स से एक सर्कल, डायामीटर के एंड से टेंजेंट्स जाती है तो वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है। सेंटर O है तो सेंटर से ही डायामीटर पास होता है ना, सेंटर से ही डायामीटर पास होता है। मान लो कि ये हमारा डायामीटर है। ठीक है, ये हमारा डायामीटर है, ये हमारा सेंटर O है, ये हमारा डायामीटर है। ठीक है, और डायामीटर भी हम लोगों ने इसका नाम दे दिया कि ये डायामीटर का ये एंड पॉइंट है, डायामीटर का ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट P, यहाँ एंड पॉइंट P और इसका एंड पॉइंट हम लोगों ने नाम दे दिया Q। P इज अ एंड पॉइंट, P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर PQ। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है तो एंड पॉइंट से ही टेंजेंट जाएगी, तो ये हमारी एक टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो गई और ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो गई। इन दोनों के बारे में अब कहा गया है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगी, इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये टेंजेंट, इसका नाम दे दे रहे ना, नाम दे दे रहे ये। ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने A, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने B पॉइंट, ये पॉइंट C दे दिया और ये पॉइंट D दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बातें इसमें लिखते हैं, कुछ बातें लिखेंगे। क्या जब सॉल्यूशन इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लोग कुछ बातें लिखेंगे इसमें। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे कि O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, फिर आप लिखेंगे O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड PQ is a diameter and PQ is a diameter and PQ is a diameter and also P points P and Q are end points of a diameter, are end points of a diameter। ठीक है, हम लोगों ने इतनी सारी बातें लिख ली। आगे हम लोग लिखेंगे AB and CD, AB and CD are tangents। AB and CD are tangents to the at the ends of a diameter of a circle, at the ends of a diameter of a circle, diameter of a circle। इतनी सारी बातें हम लोगों को एक सर्कल में मिल गई। ठीक, अब इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB is parallels to
सी डी। ए बी, टेंजेंट ए बी इज पैरेलल्स टू टेंजेंट सी डी। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट है कि देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन तीसरी लाइन आती है और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। एक तीसरी पॉइंट लाइन आती है और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करती है? कट करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ये दोनों एंगल, ये मान लो कि ये एंगल नंबर 3 है, एंगल नंबर यहां पे 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल इसे मान लो एंगल 5, इसे मान लो एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 6 भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये प्रूव है, बात समझ आ रही ना? ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूव है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन तीसरी लाइन आकर ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वाइस वर्सा, इसी की जस्ट उल्टा अगर आप देखें, जस्ट इसी के उल्टा देखें अगर आप, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग उल्टा कर दें, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा कि अगर कोई दो लाइन दी हुई है, और उसको तीसरी लाइन ऐसा कट करती है, और कट करने पर जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुए, ठीक है, तो वो जो लाइन है, दो लाइंस जिनको तीसरी लाइन कट कर रही है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये बात क्लियर हो रही ना? ये वाइस वर्सा है। अगर मान लो यहां पे हमने लिख दिया 60 डिग्री और यहां पे अभी हमने लिख दिया 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये जो एंगल है ना, ये जो लाइन है ना, लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अभी हमने क्या बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी लाइन आकर कट करती है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए कि दो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो बाकी के जो लाइंस हैं जिनको तीसरी लाइन कट कर रही है वो क्या होगी? वो दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक और यहां पे कॉन्सेप्ट है, इसी का एक कॉन्सेप्ट और है कि ये एंगल, मान लो कि ये एंगल, इसे हम लोगों ने अभी एंगल 3 नाम दिया था और इसका नाम हम लोगों ने एंगल 6 दिया था ना, एंगल 6 दिया था। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में और सेम साइड है ना? तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एन एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही ना? क्या होते हैं, अगर कोई लाइन है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन आकर कट करती है, तो तीसरी लाइन अगर आकर कट करती है तो इसके सेम साइड में और अंदर में जो एंगल्स होते हैं, उन दोनों को, वो दोनों जो एंगल्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्या कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल्स जुड़कर 180 डिग्री बनाते हैं। इसी तरह से इधर वाले एंगल्स होंगे, ये एंगल 5 और ये एंगल 4, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई ना? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, और इसी तरह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे, है ना? मैथमेटिक्स में आप लोग महारथी बनते रहे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फिर अब यहां से प्रूफ करने में हमें कुछ बातें मदद करेंगे। यहां पे क्या, आप यहां देखें कि ये जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू,
और यहां पे जो OP है OP, तो OQ एंड OP आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक। और एक बात और आप समझते हैं यहां पे कि ये जो P और Q है कांटेक्ट पॉइंट्स हो गए, है ना, एंड P एंड Q आर कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं और ये जो AB और CD टेंजेंट है, तो जब टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट किसी कांटेक्ट पॉइंट से पास करती है और पास करने के बाद जब हम लोग सेंटर से उस टेंजेंट या कांटेक्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, या रेडियस ड्रॉ करो या ये कह लो कि सेंटर से हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, फॉल कराते हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो लाइन सेगमेंट उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। ये बात क्लियर हो गई ना? तो यहां से ये बात, ये तो क्लियर है ना, थ्योरम नंबर 1 10.1 इस बात से पूरी तरह से वाज़ेह, ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों के पास जो दो ही थ्योरम है, यही दोनों थ्योरम हम लोगों के हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, है ना, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, किसी में ये है किसी में वो, ठीक है, ज्यादातर तो इसी का साथ ले रहे हैं हम लोग। तो चले, तो अब यहां पे हम लोग देखें कि OQ है ना, OP पहले देख लो, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। ये बात क्लियर हो गई। तो अब चूंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप देखेंगे कि जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और यहां भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री बन रहा है। और अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप इसे गौर से देखें यहां पे कितनी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, तो इसे अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों की दोनों लाइंस है, मान लो दोनों की दोनों क्या है, लाइंस अभी पर पैरेलल नहीं है, लाइंस है, और लाइंस है, तो ये जो PQ है ना, PQ, तो PQ क्या कर रही है, PQ क्या कर रही है, PQ AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो हम लोग यहां पे फिर लिखेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे कि PQ इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ लाइंस, distinct points of lines AB and CD, so therefore PQ is a transversal line of AB and CD, of transversal line of AB and CD। यह बात क्लियर हो गई। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देखो कितने मजेदार तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो देयरफॉर ठीक है, सो देयरफॉर ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल APO, ठीक है, या एंगल APO नहीं लिखो, एंगल APQ लिखो, एंगल APQ प्लस एंगल CQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, CPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर क्या क्यों हुआ ये 180 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर टू लाइंस है और इन दोनों लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन आकर कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे,
तो उनके जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ एन एंगल्स आर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी क्यू 90 डिग्री प्लस एंगल सी क्यू पी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया? 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोथ साइड क्या हो गए? 180 डिग्री आ गए। तो अब यहां से ये वाइस वर्सा प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड, क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि ए बी इज पैरेलल्स टू सी डी, हेंस प्रूव्ड, ये बात क्लियर हो गई ना? ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलें अब आप लोग इसे नोट कर ले। ठीक है।